आपको कुछ लोग मिलते होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत नज़र से देखते हैं, इस बिजनेस के बारे में उल्टा सीधा ज्ञान देते हैं, लोगों को रोकते हैं इस बिजनेस को करने से। और ऐसा ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिन्हें इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। ये सर नो, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? ओके, आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को सुनने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक गांव में 4 अंधे मित्र रहते थे। वो चारों मित्र बचपन से ही अंधे थे। एक बार उनके बगल वाले शहर में एक सर्कस आया और उस सर्कस में कई सारे जानवर भी था, जिसमें हाथी भी था जो कि बहुत बड़ा और ताकतवर था। सर्कस की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। जब उन अंधे मित्रों ने लोगों से सर्कस और हाथी के बारे में सुना तो उनकी भी इच्छा हुई हाथी देखने का। वह लोग गांव के एक लड़के से रिक्वेस्ट करने लगे कि वो उन्हें शहर ले जाकर सर्कस के हाथी को दिखाए। यह सुनकर लड़के ने कहा, आप लोग तो अंधे हो, फिर हाथी को देखोगे कैसे? यह सुनकर एक अंधे व्यक्ति ने कहा, हम आंखों से हाथी को नहीं देख सकते हैं, पर छूकर तो महसूस कर सकते हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वह लड़का मान गया। अगले दिन वो लड़का चारों अंधे मित्रों को लेकर सर्कस के पास पहुंचा और मैनेजर को सारी बात बताई। मैनेजर भी मान गया और लड़के से कहा, तुम एक एक को हाथी के पास ले जाओ। लड़के ने एक अंधे व्यक्ति को हाथी के पास ले गया और उसे कहा, अब आप हाथी को छूकर महसूस करो। पहले व्यक्ति ने हाथी के पेट को छुआ और वापस आ गया। लड़के ने दूसरे अंधे व्यक्ति को हाथी के पास ले गया। दूसरे ने हाथी के पूंछ को छुआ और वापस आ गया। इसी तरह लड़के ने तीसरे अंधे व्यक्ति को हाथी के पास ले गए। तीसरे ने हाथी के पैर को छुआ और वापस आ गया। अब लड़के ने चौथे अंधे व्यक्ति को हाथी के पास ले गया। चौथे व्यक्ति ने हाथी के कान को छुआ और वापस आ गया। अब मैनेजर ने एक एक करके चारों अंधे व्यक्ति से पूछा कि आप लोग बताओ, हाथी कैसा दिखता है? पहले वाले ने हाथी के पेट को छुआ था। उसने कहा, हाथी तो दीवार की तरह दिखता होगा। दूसरे ने हाथी के पूंछ को छुआ था तो दूसरे ने कहा, हाथी दीवार की तरह नहीं बल्कि झाड़ू की तरह दिखता होगा। तीसरे ने हाथी के पैर को छुआ था। उसने कहा, हाथी ना दीवार की तरह दिखता है और ना ही झाड़ू की तरह, हाथी तो खंबे की तरह दिखता होगा। चौथे ने हाथी के कान को छुआ था। उसने कहा, आप लोग जैसा बोल रहे हो, हाथी वैसा नहीं दिखता है बल्कि हाथी बड़े पंखे की तरह दिखता होगा। यह सुनकर मैनेजर भी मुस्कुराया और कहा, आप लोगों ने जो कहा वह सब हाथी का एक एक अंग है और यह सब मिलकर ही हाथी बना है। इसी तरह से जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी तरह से समझे नहीं हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के हर पहलू को जाने नहीं हैं, वही लोग इस बिजनेस के बारे में नेगेटिविटी फैलाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इस बिजनेस के जरिए से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, एक अच्छा इनकम कर सकते हैं, एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को वही समझ सकता है जो इस बिजनेस के हर पहलू को अच्छी तरह से समझा। हाँ, कुछ कंपनी गलत हो सकती है जो लोगों को चूना लगाने की मकसद से ही आती है, पर इसका मतलब तो ये नहीं कि आप पूरा सिस्टम को गलत बोले। प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, तो क्या आप प्लेन में बैठना छोड़ देते हैं? ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, तो क्या आप ट्रेन में सफर करना छोड़ देते हैं? कुछ गलत कंपनी की वजह से आप पूरा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को गलत बोले, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आप लोग तो समझ गए होंगे ना, कुछ लोग इस बिजनेस के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं।